मॉडलिंग करने से पहले हमने सबसे पहले देखना है कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस शेप के साथ रिजेंबल करता है। तो इस केस में ऑब्वियसली ये सिलेंडर के साथ रिजेंबल करता है। तो शिफ्ट ए के साथ हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं। और हमेशा मॉडलिंग जो है हमने लो से हाई की तरफ जाना है, क्योंकि सब डिविजन्स ऐड करना बहुत सिंपल है लेकिन सब्ट्रैक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और कोशिश करें कि इवन नंबर हो, वो इसलिए ताकि एक तो ग्रिड के साथ हमारी सिमेट्री हो, फिर ऊपर हमें कुछ डिटेल चाहिए ये बनाने के लिए। तो 16 बहुत ज़्यादा नहीं है, 16 बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये डिटेल बना सकते हैं इजीली। और हमने बीच में एक ग्रिड फिल भी यूज़ करना है, तो उसके लिए भी इवन नंबर ऑफ एजेस होना लाजमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमेशा प्लान हेड करके फिर आप एक नंबर और शेप दिया करें। तो सबसे पहले हम इसको मूव कर लेते हैं ऊपर और स्केल करते हैं शिफ्ट जी दबा के। शिफ्ट जी इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ इसकी चौड़ाई कम करना चाह रहा हूँ लेकिन हाइट नहीं, ठीक है। और ट्रेसिंग कर रहे हैं ना अभी हम, तो ट्रेसिंग के लिए बेहतरीन ये है कि हम अपना सीन स्प्लिट कर लें ऐसे और एक दफ़ा ऐसे। तो यहाँ पे हम जब 1 दबाएंगे हम फ्रंट व्यू में, और यहाँ पे हम जब 7 दबाएंगे तो हम इसके टॉप व्यू में। मैं ज़रा ये कीज़ थोड़ी यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा मैं। अच्छा, तो ये बेनिफिट होता है जी अपने व्यू को स्प्लिट करने का। और करंटली आप देख सकते हैं कि रेफरेंस सेलेक्ट हो रहा है, मॉडल नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर्स में ये सेलेक्ट वाला टॉगल कर लेते हैं और अपने रेफरेंसेस को हम अनसेलेक्टेबल कर देते हैं। अच्छा, अनसेलेक्टेबल करने से पहले ना ये जो फ्रंट वाला है इसको हमने थोड़ा सा आगे ले आने मॉडल के, ताकि हम इसके थ्रू देख सकें भाई हमारा मॉडल कैसा लग रहा है पीछे। और उसके बाद इसको अनसेलेक्टेबल कर दें और हम अपनी आसानी के लिए इनको रीनेम भी कर लेते हैं। तो अगर आप फ्रंट लिखेंगे तो ब्लेंडर बाय डिफ़ॉल्ट इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेगा। मैं रेफ अंडरस्कोर फ्रंट कर रहा हूँ, ये है हमारा टॉप और ये है हमारा बॉटम, ठीक है जी। और अब यहाँ फ्रंट व्यू में हम इसकी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप ऐसे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर्सपेक्टिव में देखें, सिर्फ जो सामने वो सिलेक्ट होगा। हमने ऑल द वे सिलेक्शन करनी है, उसके लिए शिफ्ट जी और एक्सरे मोड ऑन हो जाएगा उससे। अब देखें सिलेक्शन पूरे मॉडल पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने इसको मूव कर लेना है इसकी जेड एक्सिस पे। और करंटली ये जो बीच में डिटेल्स है ना, ये हमने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसकी हाइट पक्की कर रहे हैं। ये डिटेल्स हम डालेंगे बाद में। इसी तरह बॉटम। अच्छा, बॉटम में एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि क्योंकि पर्सपेक्टिव है तो ये रेफरेंस में आपको थोड़ा सा कर्व नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल सीधा ही होगा। तो बॉटम भी ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें डिटेल डालनी शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप जूम इन करके शिफ्ट कंट्रोल आर दबाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। हो रहा है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि ये हमेशा सेंटर में एज आपको व्यू करता है, और जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ही आप मूव कर सकते हैं। तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे एक लूप डाल लेते हैं, ताकि इधर लूप डालना हमारे लिए और आसान हो। तो इसको पूरी लूप को सिलेक्ट कर लें। अगर आप ऐसे ऊपर या नीचे कहीं डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली सिलेक्ट करेगा सारी, और अगर आप ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली करेगा। तो जी दबाते हैं, 2 दफ़ा जी दबाने से ये ऐसे इसके क्रॉस ही स्लाइड करता है, वरना आप देखें ऐसे मूव होगा। तो स्लाइड करके हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, यहाँ पे एक सब डिवीज़न देते हैं, यहाँ पे भी एक सब डिवीज़न देंगे हम, ठीक है, इसके लिप के लिए। और बिल्कुल लिप के पास हम एक और सब डिवीज़न देंगे, क्योंकि ये वाली जो है ये अंदर स्केल होगी। तो बॉटम वाली हम ज़रा स्केल डाउन कर लेते हैं, और अब आप लोगों ने ना रफली इसको ट्रेस करना शुरू कर देना है। ठीक है,
और हम स्मूथ करके ट्राई करते हैं। Ctrl+1 दबाएंगे तो सब डिवीज़न लग जाएगी एक लेवल की, Ctrl+2 दबाएंगे तो 2, 3 दबाएंगे 3, ऐसे ही। और 0 करने के लिए आप Ctrl+0 दबा दें तो फिर ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल ओके है, नीचे चलते हैं। नीचे भी अपनी आसानी के लिए हम पहले Ctrl+R और एडिट मोड, Ctrl+R और यहाँ पे एक डिवीज़न डाल लेते हैं ताकि अब यहाँ पे डालना आसान हो। तो फिर से Ctrl+R, यहाँ पे एक डिवीज़न आएगी जी, यहाँ पे एक डिवीज़न आ जाएगी। और फेस सिलेक्शन में 3 दबाएं, फेस सिलेक्शन में आ जाए। ये लूप सेलेक्ट करके हम S shift Z इसको थोड़ा सा अंदर को ऐसे स्केल कर लेंगे। उसी तरह ये कर लेंगे जी। इधर एक और लूप आएगी, ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर Z एक्सिस में, ठीक है। तो इसको भी स्मूथ करके चेक कर लेते हैं। एडिट मोड से बाहर आ जाएं, Ctrl+3 दबा लेते हैं। तो इस तरह की कुछ शेप बन रही है। यहाँ पे स्मूथिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम इधर एक एज लूप डाल लेते हैं भाई, ताकि इधर स्मूथिंग ज़्यादा ना हो। अब चेक करते हैं, तो अब कुछ बेहतर है। अच्छा, ये 100% साथ मैच करना लाजमी नहीं है। एज लॉन्ग एज कैन की शेप अच्छे से हम कॉपी कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। Ctrl+0 दबा देते हैं और अब बारी है जी इसके बॉटम को एडजस्ट करने की, ठीक है जी। तो बॉटम एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ टॉप व्यू में Ctrl+7 दबाएंगे। Ctrl+7 से क्या होता है जी, बॉटम व्यू आ जाता है। 7 से टॉप, Ctrl+7 से बॉटम। तो यहाँ पे आप 3 से ये फेस सेलेक्ट कर लें और देखें इसमें थोड़ी सी थिकनेस है। यहाँ पे Shift+Z दबा दें अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, और ये टॉप हाइड कर लें, ठीक है जी। ये देखें इसमें लिप में थोड़ी सी थिकनेस है, तो हम ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं बॉटम वाला, ठीक है। वो पहले टॉप वाला हो रहा था, तो यहाँ पे शेप पर्सपेक्टिव में बॉटम वाला सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट कर लें, इसको थोड़ा सा लिप की थिकनेस दे दें और थिकनेस देने के बाद इसको सिंपली ऊपर को एक्सट्रूड कर लें। एक्सट्रूड करके स्केल डाउन, हमने इसको गोल सी शेप देनी है। दोबारा एक्सट्रूड Z में, फिर से स्केल डाउन, और यहाँ साइड व्यू में देखते हैं तो एक काफ़ी ऊंचा चला गया और ये साइड को भी चला गया। तो GZ, अब दोबारा एक्सट्रूड करते हैं Z में। क्या सीन है, हाँ अब ठीक। और इसको दोबारा से हमने स्केल डाउन कर लेना है। अच्छा, अब आप जब स्मूथिंग करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये वियर्ड सी एक शेप बन रही है। इस वियर्ड सी शेप की रीज़न ये है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये एनगॉन है। एनगॉन होता है जब कोई भी फेस की 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है। आइडियली हमारी कोशिश होती है कि हमारा पूरा मॉडल क्वाड्स में हो। क्वाड्स यानी जिस तरह देखें ना, ये 4 फेसेस हैं, हमें ये चाहिए होता है आइडियली। एनगॉन हमेशा स्मूथिंग में भी इशू करेगा और जब एनिमेट होना है तब भी इशू करेगा। तो अच्छी टोपोलॉजी क्वाड ही है। उसके लिए इसको हम डिलीट कर देंगे और ये पूरी लूप सेलेक्ट करके ना आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ग्रिड फिल कर देना है। तो देखें ये सारा कुछ क्वाड्स में है, और अगर आप लोगों को OCD है, मुझे थोड़ी सी है, तो इसको ऑफसेट एडजस्ट करके हम वर्ल्ड की अलाइनमेंट में ले आएंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक है। और ये हिस्सा आप देखें थोड़ा सा फ्लैट है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये बिल्कुल इसके साथ ही कर्वेचर इसका मैच हो जाए। तो उसके लिए आप या तो मैन्युअली यहाँ पे O दबाएं, O से प्रोपोर्शनल एडिटिंग होती है, ठीक है, GZ, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। एक तरीका तो ये है, ठीक है। जो दूसरा तरीका है थोड़ा ज़्यादा रिलायबल तरीका है, वो ये है कि हम स्कल्प्ट में चलते हैं। तो Ctrl+Tab, यहाँ स्कल्प्ट मोड में आ जाएं। अब हम सिमेट्री ऑन कर लेंगे यहाँ पे X और Y में, ठीक है। तो अब देखें X में भी सिमेट्री है, Y में भी सिमेट्री है। अब बड़ा सा ब्रश लेके ना Shift होल्ड करके हमने सिंपली टैप टैप करना है।
शिफ्ट जब आप दबाते हैं ना स्कल्प्ट मोड में किसी भी ब्रश में, तो वो स्मूदिंग का ऑपरेशन करता है। और अगर आप इन्फ्लेट ब्रश यूज़ करेंगे और कंट्रोल दबाएंगे तो वो उल्टा काम करेगा, उसको वापस को भेजेगा। दोबारा से शिफ्ट दबा देते हैं जी, और अब जब आप स्मूथ करके देखेंगे ना तो ये परफेक्टली राउंड है। ठीक है जी। अब हमने ओवरऑल शेप तो इसकी कैप्चर कर ली, लेकिन कुछ हिस्से हैं जो मैं चाहता हूँ कि शार्प रहें। जिस तरह ये बॉटम आप देख रहे हैं, ये काफ़ी स्मूथ हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ एडिट मोड में चलते हैं, इधर मॉडिफायर्स में चलें, और अगर आप ये दबाएंगे ना तो एडिट मोड में नहीं आपको नज़र आएगा सब डिवीज़न होती, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो फिर आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। इस तरह हम इजीली टॉगल कर सकते हैं, बार बार हमें ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल 0 नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा और ये हिस्सा शार्प रहे। इसके लिए या तो आप मैन्युअली ऐसे एज लूप्स डाल दें इसके इर्द गिर्द, या जो आसान तरीका है वो ये होता है कि हम इसको बेवल कर लेते हैं। कंट्रोल बी दबाएं, थोड़ा सा माउस ड्रैग करें, और आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी डिविजन्स चाहिए। तो हमने एक दफ़ा स्क्रॉल करना ताकि 2 डिविजन्स हम दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा शार्प हो गया। अच्छा, स्मूदिंग मैंने ना एक प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी समझाई है थोड़ी ज़्यादा डिटेल में। मैं खुलासा बता देता हूँ स्मूदिंग होती कैसे है। वो होती ये है कि आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और ये एक वर्टेक्स है। तो जब स्मूदिंग होती है ना, ब्लेंडर इनके बीच में एक शॉर्ट पाथ क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये स्मूथ हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे ऐसे एज लूप्स डाल देते हैं, ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि ब्लेंडर के पास स्मूथ करने के लिए इतना एरिया नहीं बचता, तो ये हिस्सा फिर शार्प हो जाता है। ये देखें, जब मैं एडिट मोड से निकलूँगा ये शार्प है। इसी तरह ये भी हमने शार्प करना है, और ये पार्ट भी हमें शार्प चाहिए। तो सिंपली इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी, थोड़ा सा ड्रैग, और ऑलरेडी हमने 2 डिवीजन सेट की हुए हैं, तो बस सिंपली क्लिक करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमने डिवीजन दी है वो हिस्सा शार्प है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टॉप में। टॉप में मैं चाहता हूँ ये हिस्सा शार्प रहे, तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल बी दबा के थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये भी शार्प है। ठीक है, अब लिप में एक इशू ये आ रहा है कि जब स्मूदिंग होती है ना, आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल ही चपटा हो जाता है, ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक सब डिवीजन डाल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही स्मूथ होगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अपनी थिकनेस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब बारी रह गई टॉप वाली डिटेल की, तो यहाँ पे हम दोबारा आके 7 दबा देंगे जी, और अपना टॉप वाला रेफरेंस अनहाइड कर लेते हैं, बॉटम वाला हम हाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, तो एक्सरे मोड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि बॉटम में अब हमारी डिटेल है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट सिंपली एक्सरे मोड से निकल आते हैं, शिफ्ट जेड दबाएं, और इसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी थोड़ी सी थिकनेस है जी। एक तो ओवरऑल मॉडल मुझे लगता है थोड़ा सा हम एस शिफ्ट जेड ऐसे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये टॉप वाला आप देख रहे हैं इसमें भी थोड़ी सी थिकनेस है, तो उसके लिए हम आई दबाएंगे, ऐसे थोड़ी सी थिकनेस बनाएंगे, और अब ये बीच में एक डेंट है, ये अंदर को जा रहा है, हम सिंपली इसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करके, लेकिन इसमें डिटेल हम बाद में डालेंगे। अब लास्टली रह गया ये वाला एरिया, तो इसके लिए एक और इंसर्ट निकालें। सिमेट्री हमारी ऑलरेडी इनेबल्ड है, हम एक्स में डिसेबल कर लेते हैं, क्योंकि देखें ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल है एक्स में, लेकिन वाई में बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो 1 दबाते हैं, और सिंपली इस शेप को, ओ प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है तो हम ओ दबा लेते हैं दोबारा। यह आइकॉन वैसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग का होता है। ठीक है, ओ दबाएंगे तो इनेबल हो जाएगा, ओ हाँ, और दोबारा ओ दबाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो सिंपली बस अब हमने इसको ट्रेस कर लेना है शेप को, और ऐसे वर्टिसेस हम अपनी स्प्रेड आउट कर लेंगे,
कोशिश करें कि वर्टिसेस थोड़ी थोड़ी ना इवनली स्प्रेड आउट हों। परफेक्ट नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, जितना हो सकता है हम इसको अपनी तरफ से इवनली स्प्रेड आउट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हिस्सा मैच नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं है, आप टॉप मैच कर लें, ब्लेंडर बाकी हमें खुद ही करके देगा भाई। ठीक है, तो ये ट्रेस करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और अब हम इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, EZ। ठीक है, और Z नहीं काम किया, Z दोबारा दबाएं ताकि बिल्कुल ये वर्टिकली जाए। ऐसे थोड़ा सा हमने इसको डेप्थ देनी है और अभी आप देख सकते हैं ये भी एनगोन है, तो इसको डिलीट करें, ये लूप सेलेक्ट करें, यहाँ पे हम दोबारा से ग्रिड फिल करेंगे। ग्रिड फिल करने के बाद अब हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, उसके लिए ये वाली फेसेस सेलेक्ट कर लें आप लोग, दोबारा आई से इंसर्ट करेंगे, इसकी शेप रफली मैच करेंगे और दोबारा से अब इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, तो जब रेफरेंस होता है ना फिर बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। अब आप इसको स्मूथ करके देखें तो इस तरह की शेप हमारे पास बनने लग गई है। लास्टली मैंने आपको बताया था कि ये डिटेल हम करेंगे तो ये पूरी लूप सेलेक्ट कर लें और इसको भी अंदर की तरफ ऐसे एक्सट्रूड कर लें। तो देखें काफ़ी अच्छा हमारा कैन लग रहा है, लेकिन ये हिस्से में चाह रहा हूँ थोड़े से शार्प रहें, उसके लिए हम ये लूप सेलेक्ट करेंगे। जो जो आपने शार्प रखना है वो लूप सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, और अब सिंपली इसको दोबारा बेवल कर लेंगे। तो बेवल करके आप देख सकते हैं कि ये अपनी डिटेल मेंटेन करता है। ठीक है, शार्पनेस अपनी मेंटेन करता है। बाकी अगर आप ज़्यादा शार्प चाहते हैं तो फिर देखें आपने बेवल करके इसको बिल्कुल ही पास रखना है ऐसे, तो अब ये बहुत शार्प है। ठीक है, इतना शार्प नहीं हमें चाहिए, इसको थोड़ी सी हम स्पेसिंग देंगे और आप अब देख सकते हैं ये भी यार बहुत ही शार्प है, तो इसको थोड़ा सा हम दोबारा एडजस्ट कर लेते हैं। ये लूप हम डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, डिलीट करने का शॉर्टकट कंट्रोल डिलीट है। ठीक है, वरना आपको एक्स यहाँ डिजॉल्व एडजस्ट करना पड़ेगा। एजेस डिलीट नहीं आप कर सकते, वो ये हो जाएगा, एजेस हमेशा डिजॉल्व होंगी। ठीक है जी, तो ये दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और इस दफ़ा हम इसको डिवीजन सिर्फ एक देंगे। ठीक है, तो अब ज़रा स्मूथिंग हो रही है यहाँ पे, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल्ड हो, तो ऐसे हम डाल के एक एज इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ स्केल कर देंगे। ठीक है, उससे ये वाली डिटेल हमारे पास ये बनती है। तो अब नीचे वाला हिस्सा भी ओके लग रहा है। बस अब बारी रह गई ये ओपनर साइज होता है ये बनाने की, वो ये बड़ा सिंपल है यार। इसके लिए हमने सिंपली एक प्लेन क्रिएट करना। ठीक है, इसको स्केल डाउन करें, इसको मूव अप करें। ठीक है, ताकि हमें नज़र आए। बेशक के नीचे वाला भी हम हाइड कर लेते हैं, इतना सा हिस्सा बनाते हैं। हमें भी सिर्फ टॉप की ज़रूरत है, तो फिर हम टॉप में हवर करके ना माउस कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अब सिंपली हमने इसकी बाहर वाली जो शेप है ना इसको ट्रेस करना है। अच्छा, एक तरफ ट्रेस करें, बाकी हम दूसरी तरफ मिरर इसको कर लेंगे। बल्कि कंट्रोल स्पेस दबाएं, मैं ज़रा इस पर मिरर मॉडिफायर पहले अप्लाई कर दूं। मिरर, हमें मिरर करना है अपने कैन के अगेंस्ट, तो यहाँ पे हम सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं और हमने मिरर करना है वाई एक्सिस में। क्लिपिंग ऑन कर लें। ठीक है, अब हमने इसको एक्सट्रूड कर करके लेके जाना है। एक्सट्रूड का शॉर्टकट है कंट्रोल राइट क्लिक, तो आप कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, ये आपको ऐसे एक्सट्रूजन निकाल के देता रहेगा। ठीक है, उसके थ्रू इजीली हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। और एक्सट्रूड कर लिया, अब हम इसको इजीली एडजस्ट भी कर सकते हैं।
तो इसको एक सब डिवीजन मॉडिफायर भी देते हैं। ठीक है, Ctrl+2 दबा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ पे एक सब डिवीजन की ज़रूरत है, इसको स्केल अप कर लें, ये स्केल अप कर लें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सब डिवीजन मोड में आप लोग एडिटिंग ना करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, लेकिन आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये वाला पार्ट बनाने के लिए हम सिंपली इसको ऐसे एक्सट्रूड कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कर्व हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंपली एक एज लूप ऐसे डाल देंगे, एक एज लूप ऐसे डाल दें, एक एज लूप ऐसे डाल दें, बल्कि कर्व होना अच्छा है, रेफरेंस मैच हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं कर्व डाल दें, खुद ही मैच हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन परेशान नहीं होना, ये हम इजीली कर लेंगे। ये एज सेलेक्ट करें, इसको ऐसे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, इसको आप एक्स एक्सिस पे स्केल करके 0 दबाएं ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए। इस पार्ट को थोड़ा सा हम ऊपर मूव कर लेते हैं, यहाँ पे एक और डिवीजन दे देते हैं। ठीक है, इधर भी एक डिवीजन दे देते हैं, और इन दो को हम आपस में ब्रिज कर देंगे। ठीक है जी। अब बेशक यहाँ पे एक एज लूप डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे मज़ीद आप शेप दे सकते हैं। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, इसके लिए ऐसे एक डिवीजन यहाँ डाल दें। ठीक है, तो इजीली हमने इसको ट्रेस कर लिया। अच्छा, पर्सपेक्टिव व्यू में आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी थिकनेस नहीं है। ठीक है, तो थिकनेस देने के लिए हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ना ये वाली डिटेल भी बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं सॉलिडिफाई में बनाता हूँ ना ये डिटेल, तो आप देखें वो एक तरफ बनती है, दूसरी तरफ अजीब हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम सॉलिडिफाई की जगह ना ये पूरी लूप सेलेक्ट कर लें बाहर वाली, इसको जेड एक्सिस पे ऐसे स्केल कर लें, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लें, सॉरी। और एक्सट्रूजन के बाद ना आप यहाँ पे शिफ्ट एस दबाएं और कर्सर टू सिलेक्टेड कर दें। कर्सर टू सिलेक्टेड में क्या होता है कि जो हमारी सिलेक्शन है ना, ये बॉटम वाली, अब हमारा 3D कर्सर इसके साथ अलाइन हो चुका है। ये मॉडिफायर अब हमने मिरर वाला अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई इसलिए कर देना क्योंकि मैं एक और मिरर करना चाह रहा हूँ। तो पहले इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे Ctrl+A, अच्छा एडिट मोड में, एडिट मोड से निकल के Ctrl+A, मिरर अब हमारा अप्लाई हो गया। और ये जो हमने 3D कर्सर प्लेस किया ना, यहाँ पे एक एम्प्टी क्रिएट करें। ठीक है, और अब दोबारा हमने इसको मिरर करना जेड पे, और हमने मिरर करना है अगेंस्ट एम्प्टी के। तो एक्सेनेबल देखें। ठीक है, अब हमारे पास इसकी थिकनेस आ गई है। ठीक है, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये हम इजीली आपस में ब्रिज कर लेंगे, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब सिंपली हम लोग इसकी इस डिटेल पे काम करते हैं। उसके लिए ये वाले फेसेस सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, हम ये वाली डिटेल बनाना चाह रहे हैं, और जी और जेड ऐसे थोड़ा सा मूव कर लेना बॉटम में। तो लास्ट टाइम की तरह इधर दोबारा हम एडिट मोड में सब डिवीजन ऑफ कर लेते हैं ताकि इजीली दिख सकें। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इंडेंटेशन सी ये बना रहा हूँ। तो ये हिस्सा अगर आप शार्प करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इंसर्ट देते हैं। अब देखें ये इधर शार्प हो जाएगा। और एक और डिटेल आप नोट करेंगे, ये पीछे बॉटम में है, इसके पीछे वाली साइड पे। तो ये बहुत सिंपल है भाई, सिंपली इधर एक एज लूप डलेगी, ये वाले फेसेस हम सारे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे,
और अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये डिटेल भी बन गई है। अब ये हिस्सा मज़ीद शार्प करना है अगर आपने, तो यहाँ पे बेशक एक और डिवीज़न ऐसे दे दें। ठीक है जी। तो ये शेप बन रही है हमारे पास, अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब डिवीज़न अब हम ज़रा ऑफ कर लेते हैं, मिरर हम ज़रा अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई इसलिए किया ताकि अब हम इसको इजीली ब्रिज कर सकें। तो ये बाहर वाली जो लूप्स है ना, ये सिलेक्ट कर लें। देखें, बॉटम में भी टॉप में भी सिंपली इसको ब्रिज कर लेना। इसी तरह ये बैक पे ये वाली लूप सेलेक्ट कर लें, यही बॉटम में सेलेक्ट कर लें, इसको आपस में ब्रिज कर लें। तो आप देख सकते हैं बड़े इजीली हमने ये शेप क्रिएट कर लिया है और ये स्मूथ भी अच्छे से हो रही है। अब बस इसको सिंपली हमने इसकी पोजीशन पे प्लेस करना है इधर, और थोड़ा सा इसको हमने रोटेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बड़े ही इजीली हमने हमारा कैन का मॉडल क्रिएट कर लिया। ये आप इसका वायर फ्रेम भी देख सकते हैं, तो सब कुछ बहुत नीट एंड टाइडी है और क्वाड्स में भी है। अब अगले लेसन में इसकी यूवी और टेक्सचर करेंगे।